नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। देश के कुछ राज्यों की तरह आज एमपी में भी 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर के लिए मतदान हुआ। चुनाव आयोग की भाषा में कहें तो दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण ही रहा। बुधनी में तो चुनाव आयोग की परिभाषा सही भी कही जा सकती है कुछ हद तक, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस बीजेपी दोनों असहज रहीं। दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी से वीडी शर्मा स्वयं अपने लाव लश्कर के साथ और कांग्रेस से जीतू पटवारी अपनी टीम के साथ निर्वाचन आयोग की मुकर्रर सीमा के बाहर धरने पर बैठे रहे। धरने टाइप हम इसे समझ सकते हैं। ये सामान्य तो नहीं थी बात। एमपी की बीजेपी के लिए महज 2 सीटों के उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए, वो भी तब जब वो जनादेश का पहाड़ साथ लेकर बैठी है। ये हार और जीत उसका कुछ भी बिगाड़ पाने की स्थिति में नहीं है। इसके मायने समझते हैं, दोनों दलों के लिहाज से समझेंगे। विजयपुर में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 60,000 है। ये यहां के निर्णायक मतदाता हैं। पिछले चुनाव तक आदिवासी वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। रामनिवास रावत के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने सहारिया आदिवासी समुदाय से आने वाले मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया। वे सहारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे। कुशवाहा समाज भी रावत समाज के विरोधी समझे जा रहे हैं। कुशवाहा समाज के वोटरों की संख्या भी करीब 30,000 है। जाटव समाज के 35,000 वोटर, जो निर्णायक जिनके लिए कहा जाता है, वो बीएसपी के कोर वोटर माने जाते रहे, लेकिन इस बार बीएसपी मैदान में नहीं है। तो क्या बीजेपी की संशय की वजह यही सब है? कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी को अपना खाता खोलना है। न वे लोकसभा में बेहतर कुछ कर पाए, ना ही किसी दूसरे, अभी हालांकि अमरवाड़ा ही हुआ है, उपचुनाव में भी नहीं हुआ, मगर फिर भी वे चाहेंगे जरूर कि जब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज एक तरह से किनारे खड़े होकर तेल और तेल की धार देख रहे हों, तो उसकी फिसलन का श्रेय यदि हुई तो कुछ तो उनके खाते में जाए। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि छोटे चुनाव के बड़े मायने क्यों निकल रहे हैं। इससे बड़ा सूबे की सियासत में क्या कुछ बदलेगा इस चुनाव के बाद या नहीं? बहुत सारे होंगे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, देश के बाकी हिस्सों की तरह एमपी की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में भी आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की भाषा में कहें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। बुधनी तो तकरीबन हर परिभाषा में शांत रहा, लेकिन विजयपुर में सियासी अशांति बहुत देखने को मिली। दोनों प्रमुख दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीमावर्ती इलाकों में एक दूसरे पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप में धरने पर बैठे रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस आदिवासियों को डरा धमका रही है, उन्हें बरगला रही है और इसके खिलाफ वे अपने कार्यकर्ताओं का जो पोलिंग बूथ पर है उनको संबल देने के लिए निर्वाचन आयोग की नियत सीमा तक आए हैं। शर्मा ने उसी स्थान पर बैठकर कांग्रेस की गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही। उनके साथ प्रदेश शासन के मंत्री राकेश शुक्ला, पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, जिलाध्यक्ष राजू बाथम, विधायक देवेंद्र जैन और प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी थे। सुनिए पहले नाराजगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। कांग्रेस पार्टी ने विजयपुर के उपचुनाव में हार की बौखलाहट से योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी भाई और बहनों को दबाव की राजनीति करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गुंडीजम किया है, और फिर आकर के कांग्रेस के नेता जो लगातार क्षेत्र में दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, मैं भी उसका जवाब देने के लिए आया हूं कि किसी प्रकार से कांग्रेस के इस प्रकार के गुंडीजम दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसे ही आरोपों की फेहरिस्त कांग्रेस के पास भी है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदान के एक दिन पहले कुछ आदिवासी बहुल गांवों में कुछ बंदूकधारियों ने हंगामा किया, उन्हें धमकाया कि वे वोट डालने ना जाएं। गांव के लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा भी था और उसे पुलिस के हवाले किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी विधानसभा की सीमा के बाहर पंडाल लगाकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है और जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनसे मिलने के लिए श्योपुर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। मगर ये दावा करना नहीं भूले कि उनकी पार्टी यहाँ 50,000 वोटों से भी इस सब के बावजूद जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो डकैतों का उपयोग किया चुनाव में, ये सब पुलिस प्रशासन भी एक तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता बना। हर परिस्थिति में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से एकजुट है, एक साथ है। हम जीतेंगे 50,000 वोट से। अक्सर उपचुनाव में सत्ताधारी दल को बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते, क्योंकि वोटर का मानस अमूमन सत्ताधारी दल के प्रति झुकता है, ऐसा अलिखित अघोषित तौर पर माना जाता है।
2 सीटों में सिर्फ विजयपुर ही हॉट सीट क्यों बनी? इसका जवाब है पिछले चुनाव की क्लोज फाइट और आदिवासी, जाटा और कुशवाहा समाज की बीजेपी से कथित तौर पर नाराजगी। नतीजे का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन भरपूर बहुमत में बैठी बीजेपी भी यदि जमकर पसीने बहा रही है तो इसके कुछ मायने तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है शिवम शुक्ला, स्टूडियो में हमारे साथ है बीजेपी के विद्वान, ऊर्जावान युवा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शिवम जी का। दूसरी मेहमान है रोशनी यादव, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रोशनी जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे शिवम से। शिवम, ये अभी तक 5 बजे तक का डेटा जो है वो जाहिर किया चुनाव आयोग ने, हो सकता है अभी कर दिया हो 8 का, हमारे पास नहीं है। 5 बजे तक में विजयपुर में 75.27% वोटिंग और बुधनी में 72.37% वोटिंग। क्या मायने इसके? इसका सिर्फ एक मायना है प्रवीण जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने भी अपना हर संभव प्रयत्न किया और जनता को विश्वास दिलाया कि जिन उम्मीदों के साथ वह मतदान करने जाएंगे उसका अब कहीं ना कहीं चरितार्थ करके भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी। और यही कारण है कि कांग्रेस जहां एक और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करती रही, कभी प्रशासन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए, कभी ईवीएम को प्रश्नवाचक घेरे में खड़ा किया, इन सब के बावजूद भी जनता का जो लोकतंत्र पर विश्वास है वह कहीं से कम नहीं हुआ और जनता ने पूरे उत्साहपूर्ण वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह जो वोटिंग परसेंटेज है वह अपने आप में बताता है कि किस स्तर तक जनता के बीच उत्साह था इन चुनावों में अपने मताधिकार। होगा ये तो 5 बजे तक का है। हाँ, तो स्वाभाविक तौर पर और पूरी तरीके से उस क्षेत्र की, बुधनी की जनता हो अथवा विजयपुर की, उन्होंने पूरे उत्साहपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस जब इन चुनाव में प्रचार के दौरान भी गई तो उनको जनता के बीच एक उदासीनता की भावना देखने को मिली अपने प्रति, और यही कारण है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिया और अपनी हार को जस्टिफाई करने के तौर तरीकों की और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व, चाहे जीतू पटवारी जी हों अथवा उमंग सिंगार, सभी नजर आए। इन्होंने विशेष तौर पर आदिवासी वर्ग को तमाम तरीके से बरगलाने और बहलाने का भी काम किया। उनको षड्यंत्रों के तहत जिस प्रकार से गोली का एक पूरा कांड कांग्रेस के द्वारा रचा गया, यह तमाम चीजें वहां की जनता देख रही थी कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस किस स्तर तक जा रही है और किस नीचता पर कांग्रेस के पूरे नेता कार्यकर्ता आतुर हैं। और स्वाभाविक तौर पर उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आज तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं वहां पर जाकर के पूरा डट करके कांग्रेस की इस गुंडागर्दी की राजनीति का मुकाबला किया और हम इन चुनावों में एक प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है रोशनी जी, यही फिगर आपके तरफ, और अभी जैसे मैंने कहा भी कि 5 बजे तक के जाहिर है बहुत इंक्रीज भी होंगे। क्या देखती हैं आप इस फिगर को, कैसे डिकोड करती हैं वोटिंग के परसेंटेज को? देखिए, बिल्कुल मतदाताओं में इस उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा उत्साह था, लेकिन उस उत्साह को जो है कैसे शासन सत्ता का दुरुपयोग करके उसको जो है नकारने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो किया गया है, ये हम बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि विजयपुर के विधानसभा के जो आम जनमानस है, जो मतदाता है, वो चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि मुझे वोट डालने दीजिए। वहां महिलाएं, बेटियों के साथ गाली गलौज किया जाता है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां श्योपुर जिले के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उनसे सवाल खड़े होते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बढ़िया आराम से जाते, कोई तकलीफ नहीं होती। और एक हमारे ही आपकी मीडिया साथी ने उस चीज को उजागर किया है, उनसे सवाल खड़े किए कि आप भी जो है इस तरह की मनमानी क्यों कर रहे हैं। तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। तो देखिए, ये जो लोकतंत्र और जो संवैधानिक रूप से अगर इस प्रक्रिया को बिल्कुल मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी सहभागिता देती, तो मुझे लगता है कि आदिवासियों के साथ जो आज घटना घटित हुई है, जो गोलियां चलाई गई हैं, 4-5 लोग वहां घायल हुए, 4-5 लोगों को गोली लगी है, 30 से ज्यादा लोग वहां घायल हो गए हैं। और आप कहते हैं आप पे सवाल खड़े नहीं होंगे तो किस पे सवाल खड़े होंगे? मध्य प्रदेश में आपका शासन है, राजस्थान में आपकी सत्ता है, राजस्थान से एक डाकू आ जाता है, गुंडा आ जाता है और वो गोलियां चलाकर यूं ही चला जाता है, तो सवाल किस पे खड़े होंगे? मतलब इनको तो शर्म करनी चाहिए। आप 20 साल से सत्ता में हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री जाकर के नारे देते हैं कि कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज मध्य प्रदेश में बेटियों का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का आप आंकड़ा देख लें, किस तरीके से बेटियों को छेड़ा जा रहा है, लेकिन ये सबको छोड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस बात से डरे हुए हैं। विजयपुर में हमने जो प्रत्याशी दिया है, जब वो प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय के रूप में लड़े हैं, उन्होंने एक अच्छा वोट बैंक पाया है,
अपने परिवार के बीच से, और ठीक उनको है। लग रहा है कि हमारे जो ठीक बीजेपी है, के आऊंगा रोशनी जी, प्रत्याशी हैं, आऊंगा। तीसरे मेहमान को कर लेते हैं। मोटी मोटी सारी बातें आपकी ले ली। मृगेंद्र जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दादा, एक तो वोटिंग परसेंटेज आप जो देख रहे होंगे दोनों, इनका अभी तक का जो वो है उसके मीनिंग क्या है, और दूसरा ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इसे कैसे समझते हैं आप? देखिए, ऐसा वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा है। मुझे लगता है 75.27 जो अगर 5 बजे तक था, मुझे लगता है 78 के आसपास जाना चाहिए टोटल जब हो जाएगी। तो ये उत्साह अब किधर गया ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता में मतदाताओं के प्रति उत्साह है, मतदान के प्रति उत्साह है। इससे जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अब चाहते क्या हैं, कांग्रेस को चाह रहे हैं, बीजेपी को चाह रहे हैं, या रामनिवास रावत जी कांग्रेस से विधायक बनने के बाद क्यों छोड़ गए, मंत्री उनके खिलाफ मतदान है या उनके पक्ष में हैं, ये तो अब 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मतदान की अच्छा है, और ये प्रदेश के लिए भी अच्छा, मतदाता अगर जागरूक हो रहा है, अधिक से अधिक मतदान कर रहा है तो अच्छी बात है। रही आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन प्रवीण जी जो देखिए आप, जिस तरह से विजयपुर में दोनों दल संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब है कि प्रशासन वहां ठीक से काम नहीं कर रहा। आदिवासियों पर अगर गोली चलाई जाती है तो ये बताइए, एक विधानसभा उपचुनाव है, वहां अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो अगर एक साथ चुनाव होगा तो क्या करोगे आप? अब इसमें अगर हम मान लीजिए कांग्रेस वाले बैठते धरने पर, तो ठीक है भैया, कांग्रेस प्रशासन है जाति कर रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी के सपोर्ट देता है, जल्दी आरोप लगते हैं, कुछ परसेंट तक सही भी हो सकता है। मैं इसको नहीं जा सकता पूरी तरह से गलत है, सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी और मंत्री राकेश शुक्ला जी, महामंत्री, सब लोग अगर धरने पर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब प्रशासन से कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो इस पे सबसे ज्यादा जोर देने, ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर प्रशासन आपका क्या कर रहा है। जबकि चुनाव आयोग का पहला काम होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, और ये जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर की होती है। शिवम के रुख करते हैं। शिवम, क्या वजह है, जो मृगेंद्र जी भी कह रहे हैं और जो हमने अपने पैकेज में भी दिखाया कि दोनों ही असंतुष्ट हैं, सब चलिए बसपा तो वहां मैदान में ही नहीं है, तो दोनों असंतुष्ट हैं अगर, तो कहाँ चूक हो रही है प्रशासन से? और अगर आप भी आरोप लगा रहे हो, वो भी आरोप लगा रहे हैं, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल नहीं उठते? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आरोप लगाना, वहां पे गड़बड़ियां होना, यह चुनाव के दौरान, विशेष तौर पर संवेदनशील चुनावों के दौरान बहुत आम है। लेकिन जो एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो चुनाव आयोग जैसी एक निष्पक्ष संस्था है, उस पर अविश्वास होना यह कतई स्वीकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर, प्रशासन को कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना के साथ देखा और वोटर के मन में भी वह अविश्वास डालने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से शिकायत थी, जहां पर कैमरे नहीं काम कर रहे थे, जहां पर बुरखे पहना करके महिलाएं को वोट डलवाए जा रहे थे, उस स्थिति में पता नहीं चल रहा था कि बुरखे के अंदर कोई महिला है अथवा कोई पुरुष है, तो उनका हमने एक वैलिड ग्रीवांस को लिपिबद्ध किया और उसको चुनाव आयोग या जो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके पास ले जाकर के उसको सबमिट किया। तो एक बेसिक अंतर जो भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में था, वह उनकी शिकायतों में भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं पर विश्वास करते हुए जो भी हमारी नाराजगी थी वह उनके सामने रखी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सिरे से इन संस्थाओं को कहीं ना कहीं हमारे एजेंट के रूप में घोषित कर दिया। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो वास्तव चरित्र है वह लोकतंत्र विरोधी है। और दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी आज इस पूरे चुनाव के दौरान स्वयं को आदिवासी हितैषी होने के तमाम दावे कर रही थी, तो वहीं बैगा और सहारिया वर्ग है, जो वर्ग है, इसके लिए जो अनुदान राशि शिवराज जी की सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी कुपोषण की लड़ाई के लिए, उसको कांग्रेस ने कमलनाथ जी की सरकार के दौरान बंद किया। तो यह तमाम चीजें उस क्षेत्र के वोटर ने नजदीकी के साथ देखी और उसके पश्चात अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और यही देख रहे हैं कि रोशनी जी को इन करते हैं, रोशनी जी को इन करते हैं। रोशनी, एक और जो बात कही जा रही है, जो मृगेंद्र जी ने भी कहा, और जो क्षण के जो खबरें आ रही वो कि ठीक है, अगर मान ली नाराजगी है जाटों की, कुशवाहा की या ट्राइबल की भी, तो चैनलाइज आपने नहीं किया उसे, वो उनकी है, मतलब लोकल उनका ही मामला है, मतलब अगर कुछ होगा भी तो वो बाय डिफॉल्ट ही होगा, ऐसा समझा जा रहा है। देखिए प्रवीण जी, मेरा सीधा सवाल है, और वरिष्ठ पत्रकार भाई भी बैठे हैं और हम सब बहुत सूझबूझ के साथ ही इस बात को जानते हैं कि जहां राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भी सरकार, और मैंने एक सीधा सवाल किया कि जब राजस्थान की सरकार से एक गुंडा चल करके मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा में आ जाता है और आतंक का रूप दे देता है, खून की स्याही से विजयपुर की विधानसभा का इतिहास लिख दिया जाता है, तो ये सवाल किस पर खड़ा होता है? और चुनाव आयोग के पास कांग्रेस के भी हमारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष से लेके सारे लोग शिकायत करने गए,
तो आपने उनको जो है पुलिस थाने में बैठा लिया। ये कौन सा नियम कायदा कानून है? जो कार्यकर्ता वहां बूथ तक कार्यकर्ताओं को ले जाने का काम कर रहे हैं, ये तो आप सोशल मीडिया पे देखें। ये कांग्रेस व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं लगा रही है बीजेपी पे, जो सत्य चेहरा दिख रहा है उसी को हम दिखा रहे हैं। और आप देखें कि लगातार सुबह से जब से वोटिंग शुरू हुई है, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, हम पे गोलियां चलवाई जा रही हैं, हम पे जो है लाते घूसे मारे जा रहे हैं, हमको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और वहां पे महिलाएं खुद स्वयं इस बात को कह रही हैं और इनके द्वारा गाली गलौज की जा रही है। तो ये कौन सा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है? आपका अगर आप सत्ता में बैठे हैं, आप निश्चित रूप से बहुमत में हैं, तो आपको बौखलाने की क्या जरूरत है? बौखलाने की जरूरत क्या? मृगन जी को इन करता हूं, मृगन जी को इन करता हूं, इसी आपकी एक बात का सिरा लेके जाता हूं। मृगन जी, इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया चुनाव? मतलब मुझसे सीनियर है आप, आपने भी बहुत देखे होंगे, मैं भी 30 साल से कमोबेश देख ही रहा हूं। ये बाई इलेक्शन में दोनों बड़े दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाके बैठ जाएं, ऐसे कैसे इतना महत्वपूर्ण हो गया? और हासिल क्या होगा चुनाव के बाद, बदलेगा क्या दोनों के लिहाज से? देखिए, दोनों उपचुनाव दो दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब बुधनी से शिवराज सिंह जी चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, लंबे समय से वहां विधायक रहे। अब शिवराज जी के समक्ष चुनौती यह है कि वो जितने वोट से जीते थे, क्या इतने वोट से जीतेंगे, उससे कम से जीतेंगे, उससे आधे वोट से जीतेंगे या हारेंगे, तो जनता ने तय कर दिया है। वो चुनौती थी शिवराज जी के लिए। और दूसरी ये तोमर साहब, नरेंद्र सिंह जी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि विजयपुर से विधायक जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत जी को, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक थे, 6 बार विधायक रहे, उनको तोड़ के लाया गया और आए भारतीय जनता पार्टी शामिल किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, वो भी वन और महत्वपूर्ण विभाग देकर, हाँ, पसंद का विभाग देकर। उसके बाद अगर वो स्थिति बन रही तो निश्चित रूप से हमें लगता है जनता में कहीं न कहीं नाराजगी है। जनता में इस बात की नाराजगी है कि आप क्यों पार्टी छोड़ के गए। कारण जो भी हो, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, वो हारेगा जीतेगा कौन 23 को होगा। लेकिन चूंकि यहाँ नरेंद्र सिंह जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर, पार्टी के दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और अगर रामनिवास रावत जी ना आते तो हो सकता है चुनाव परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उसके मतलब सब मेहनत करके, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रामनिवास रावत जी को चुनाव जिताएं। इसीलिए देखिए, BD शर्मा जी जाकर उन्होंने धरने तक में बैठे। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ मंत्री और एक महामंत्री का भी बैठना धरने पर निश्चित रूप से बड़ी बात होगी। छिंदवाड़ा जैसी हॉट सीट में भी हमने बैठते नहीं देखा, मतलब कभी कि भाई जो नहीं देखा इस तरह। अभी तक आप देखा होगा एक दल का आदमी बैठता है, विपक्ष का काम विपक्ष आरोप लगाती है। लेकिन अगर सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और महामंत्री के साथ बैठ रहा, तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। आप शिवम जी का रुख करते हैं। शिवम जी, इसी को और विस्तारित कर देता हूं मैं। जो खबरें हैं वो ये है कि भाई ट्राइबल थोड़ा नाराज है आपसे। कुशवाहा समाज और रावत समाज के बीच में भी कुछ खबरें ऐसी आती रही। मैं इस बीच गया नहीं दुर्भाग्य से वहाँ कभी कवरेज के लिए, तो अथॉरिटी के साथ बोलूँगा नहीं, लेकिन जो इनपुट आते रहे वो ये कि उनकी पट नहीं रही है रावत समाज से, पूरे उससे कुशवाहा लोगों की भी। जाटो ये कहा जा रहा है कि भाई बसपा के वोटर हैं, लेकिन बसपा है नहीं, तो हो सकता है कांग्रेस के पास चली जाए। यही सब डरा रहा था या संशय पैदा कर रहा था क्या आपके मन में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस उस चुनाव को अंतोगत्वा अपने एजेंडे तक ला पाने में कहीं न कहीं प्रयासरत रही। कांग्रेस का प्रयास था कि जितनी भी हमारी जातियां हैं वो खंड खंड में बट जाएं और कोई जात कांग्रेस को वोट करे, कोई जात भाजपा को वोट करे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उन चुनावों को समग्रता के साथ लड़ने का प्रयास किया। प्रत्येक सामाजिक वर्ग की एक अपनी आकांक्षा होती है, उसको हमारे नेताओं ने कहीं ना कहीं अपने संगठन के भीतर पूरी तरीके से स्पेस दे रखा है। और यही कारण था कि वहां पर जो विजयपुर का सर्व समाज है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। जो कांग्रेस का यह बांटने का एजेंडा था, जैसा प्रधानमंत्री जी भी अनेक बार कह चुके हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, तो कांग्रेस ने वहां बांटने और काटने की राजनीति को अपनी आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसको उस क्षेत्र की जनता ने सिरे से खारिज किया। जनता का दृढ़ विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश और देश में एक विकासवादी राजनीति शुरू की गई है, उसका लाभ कहीं ना कहीं विजयपुर की जनता को भी मिले। बुधनी की जनता पहले से ही कई वर्षों से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में इस पूरी चीज से लाभान्वित होती चली आ रही थी। तो आज रामनिवास रावत जी के जुड़ने के साथ एक मजबूत नेता हमारे साथ जुड़े और हमने देखा कि उनकी लोकप्रियता और हमारे संगठन तंत्र की मजबूती के बल पर यह चुनाव एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। दूसरा एक छोटा सा एडिशन, रोशनी जी बार बार राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो
वहां पे विजयपुर में राजस्थान से आना ऐसा है जैसे भोपाल में कोई व्यक्ति बैरागढ़ से चला है। तो यह कोई ऐसा अंतर्देशीय सीमा तो है नहीं, वहां पर लगातार लोगों का संबंध है, तरह तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक उनका संबंध है, कहना तो गोली आना मारने जाना थोड़ी आएगा, मतलब नहीं तो वो गोली घूमने मारने आए का नहीं बोल रहे षड्यंत्र हैं। कांग्रेस ने किया और बाकी आचार संहिता आ समाप्त जाता हूं, होने रोशनी जी आ जाता हूं, मोहन प्लीज, सरकार प्लीज। लगातार आप- अपना बुलडोजर लेकर के तैयार है। ठीक अपराधी है, अब मानसिकता रोशनी के जी लोगों के रोशनी साथ जी कैसा का काम होता है रोशनी जी वो जो जवाब आप देना चाहती, एक मिनट, जो जवाब आप देना चाहती रोशनी दे दीजिएगा। मेरा एक एड ऑन कर देता हूं मैं ये कि बुधनी पे इतना फोकस क्यों नहीं? आपके लिए तो दोनों जरूरी है ना भाई, दो तो आपकी बढ़ेंगी कम से कम, जो आप मिनिमम पे बैठे हुए हो, थोड़ा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो बुधनी पे उतना फोकस मुझे दिख नहीं रहा, वहां ज्यादा दिख गया, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आपको लग रहा है कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन दिख रहा है, तो वहां पे फोकस करो। देखिए, चूंकि विजयपुर की परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, तो हमारे नेताओं का भी, सभी का दायित्व बनता है कि वहां कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को संरक्षण दिया जाए। इसलिए उनकी हौसला बढ़ाने के लिए, चूंकि विजयपुर में लगातार आप देखें कि हिंसा चूंकि बढ़ते दिखाई दी, तो वो केंद्र बन गया है। और बुधनी पर भी आप देखें कि जो हमारे 3 बार से लगातार उपचुनाव में हमने पटेल साहब को ही चुनाव में उतारा, और पहला उपचुनाव बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे थे, और वहां बुधनी के मतदाता इस बात के गवाह है कि टेबल पे हराया गया उस चुनाव को। उसके बाद दूसरा चुनाव भी बहुत ज्यादा अंतर से नहीं था। तो इसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री जी की और तमाम नेताओं की साख लगी हुई है, और इस बात से भी डरे हो, क्योंकि वो लगातार, राजकुमार पटेल जी वहां 30 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव हारे हो चुनाव या छोड़ जीते करके हो। 2009 में भाग गए थे। सरल आपके है। AICC देखिए, मुझे ऑब्जर्वर लगता की है रिपोर्ट बीच मेरे में मोबाइल में नहीं पड़ी हुई है, मैं और आपको ये दिखा जो- देता जिसको ये रोशनी जी, शहंशाह राजकुमार बन रहे पटेल जी हैं, चुनाव छोड़ के कटोगे 2009 या में भाग गए थे। कटोगे के आपके नारे पर AICC शर्म ऑब्जर्वर की करनी रिपोर्ट है कि चाहिए, उन्होंने आपको जानबूझ शर्म करके करनी चुनाव लड़ने सुन का लेते हैं, साहस नहीं सुन किया। लेते हैं, शिवम जी सुन लेते हैं, फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे, शोर जैसा आगे लगेगा। बढ़ाना चाहिए, देश और प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए, आपको सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा है। की बात करनी चाहिए। आप जैसे लोगों पे धिक्कार है जो बटेगे और कटोगे जैसे बटेगे, नारे देते कटेगा। हैं। एक बार- आप एक बार शर्म मगन जी- आनी काम चाहिए। कर रहे हो और ये भी काटने कह की रहे भी हैं कि तैयारी है राजस्थान, आपकी। बुरखे भोपाल में और पुरुष जा बैरागढ़ करके जैसा है। महिलाओं के वोट डालने का प्रयत्न कर रहे थे कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ठीक है। ने इन चुनावों में अपने तमाम खंडों को ठीक है, जनता माफ के सामने कीजिए, रखने का माफ कीजिए, मृगेंद्र जी का रुख करते हैं। एक बार वक्त रहेगा, आऊंगा एक सवाल और मुझे उम्मीद है कि रहेगा वक्त। एक बार मृगेंद्र जी ऐड ऑन करूंगी, जल्दी करिए अगर फिर। इनको दिखावा करना था, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी धरने पे जाके बैठे हैं, क्योंकि इनको वहां पे हार सता रही है, इनके साथ कोई भी अच्छा। जाति जाने को तैयार अरे भाई, नहीं है। दिखावा और में इसीलिए जाते, वो बुध नहीं fly जाते। हुए एक मिनट में तीसरे मेहमान इन कर लेता हूं जल्दी से, मृगेंद्र जी को इन करूंगा। मृगेंद्र जी, इसी बात पे कर लेते हैं अब बात के बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ जैसे बहुमत पे बैठी है, कांग्रेस थोड़ा मिनिमम में है, थोड़ा नहीं ज्यादा मिनिमम में है। ना कांग्रेस को कुछ बहुत हासिल होगा इस 2 जीत से, ना बीजेपी को बहुत फायदा होगा इस 2 जीत से। फिर ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण बना, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन के बाद सियासी तौर पर दोनों दलों में क्या घटेगा या बढ़ेगा? देखिए, सियासी दलों में क्या घटेगा बढ़ेगा तो वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। हो सकता है जीतू पटवारी जी की किस्मत जोर खाता मार जाए, खुलेगा किसी उनका। तरह जीत जाए, वो तो फैसला जनता ने किया है, तो उनके खाता खुल जाएगा। अभी तक जब से बने तो लगातार हार ही रहे हैं। अब BD शर्मा जी तो लगातार जीत रहे हैं, अगर उनके नेतृत्व में उनका कार्यकाल भी पूरा होता है, कौन बनता है अध्यक्ष अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रामनिवास रावत जी अगर हार जाते हैं तो उनकी राजनीति का क्या होगा, इस कारण इतना सब जोर लगा रहे हैं। ठीक बात है। शिवम को एक बार इन कर लेते हैं। शिवम, ये सिंधिया जी भी नहीं गए वहां, मतलब माने जिस तरह का, जैसे मैंने कहा कि भाई खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि आप लोगों के अतिरिक्त ऊर्जा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी बड़ा मन से चुनाव लड़ती है, लेकिन वहाँ जो एडिशनल जो एफर्ट किए गए वो इसी वजह से किए गए कि इनपुट ठीक नहीं थे उसके। देखिए, ऐसी इनपुट जैसा विषय नहीं है। शिवराज जी ने प्रचार बुधनी में भी किया, विजयपुर में भी किया, मुख्यमंत्री जी भी दोनों जगह समानांतर रूप से रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने का एक मॉड्यूल रहता है, उसी को हमने आगे बढ़ाया। हमारे लिए प्रत्येक चुनाव जनता के साथ पुनर्संवाद स्थापित करने का एक माध्यम रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को उत्साहपूर्ण तरीके से देखती है और जनता भी अपने उसी मनोभाव के साथ हमें आशीर्वाद देती है। और इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने, हमारे प्रदेश और राष्ट्र के नेतृत्व ने सक्रियता के साथ प्रचार और प्रसार किया। और इन चुनावों में हमारा लक्ष्य सिर्फ जीतने का नहीं था, यह जो हमारी प्रो इनकम्बेंसी की लहर पूरे देश में चल रही है, उसको जनता का एक बार फिर से आशीर्वाद प्राप्त हो और उस दिशा में मजबूती के साथ हमने जनमत को टेस्ट किया। और स्वाभाविक तौर पर जनता ने अपने आशीर्वाद से भी सिंचित किया है। जब 23 तारीख को नतीजे सामने कर दिया है ये तो हम इत्मीनान रिकॉर्ड इनको। जनादेश रोशनी के जी आगे करते हैं। बढ़ेंगे। रोशनी, क्या घटेगा और बढ़ेगा? 2 सीटें अगर आ गई तो सियासी तौर पर कांग्रेस कितनी बूस्ट हो जाएगी?
लोकसभा के चुनाव में इतना अभिमान लेकर के चल रहे थे कि 400 पार करेंगे तो संविधान बदल लेंगे, और यही 240 में सिमट के रह गए थे। हम ये मानते हैं और इस बात को स्वीकारते भी हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और सारे वरिष्ठ नेता। हमें हार मिले या जीत, वो तो वोट पेटी में कैद हो गए हैं, लेकिन इस तरीके से चुनाव, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में विजयपुर का चुनाव जरूर अंकित किया जाएगा कि सारी लोकतंत्र की संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए रोशनी जी, इस देश में जो चुनाव आप हार जाते हैं उसके बारे में आपकी यही मानसिकता रहती है, जो चुनाव आप जीतेंगे उसके बारे में इस प्रकार की बात नहीं होगी। लोकसभा में आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव जब भी आप हार रहे हैं, आप इसी प्रकार की भाषा शैली और बातचीत के शब्दों का प्रयोग करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी कुख्यात है। प्रदेश अध्यक्ष जी किनारा काट लेते हैं, तो ये बिल्कुल दिख रहा है। और इनको ये इनकी हार, चूंकि अभी रावत जी को वन मंत्री बनाया, जैसे ही बने 10 हाथी जहर खा के मर गए। आपको शर्म करनी चाहिए। और सबसे बड़ा झूठा वादा मैं इनको याद दिला दूं, लाडली बहनों को 3000 की बात करी थी, 3000 बात करी थी, और उसके बाद देखिए आप झुनझुने के रूप में उनको देते जा रहे हैं। और जब दोबारा चुनाव आएगा तब कहेंगे नहीं बहना, मैं आपकी कसम खाकर ठीक है। मृगेंद्र जी को एक बार माफ कीजिए, अब मृगेंद्र जी को करूंगा, पर्याप्त वक्त दिया, बीच में सप्लीमेंट्री भी आ गया। मृगेंद्र जी, जो वरिष्ठ नेताओं की तटस्थता रही है खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी से सिंधिया कह सकते हैं, सिंधिया जी नहीं गए वहां, अगर मेरा सर्वोत्तम संज्ञान कह रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, या तो नेताओं को महत्व नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया। भाई वहाँ दिग्विजय सिंह जी भी उतने सक्रिय नहीं दिखे, कमलनाथ जी तो दोनों जगह कहीं प्रचार करने भी नहीं गए, अजय सिंह जी भी नजर नहीं आए, अरुण यादव जी भी शायद बुधनी गए हों कुछ, तो बाकी वहाँ भी नहीं आए, उमंग सिंगार भी ज़्यादा नजर नहीं आए कहाँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर इतना सीट जो हार्ड सीट थी जिसके कारण ठीक बात, और एक तरह से इनपुट जिसके तस्तरी जैसे दिख रहे थे, ठीक कह रहे हैं, माफ कीजिए रोकूंगा आपको, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के बाद। तो नतीजे क्या होंगे ये तो तब पता चलेगा जब इसके परिणाम आ रहे होंगे, लेकिन एक बात सही है कि ये पहला अवसर ऐसे देखने को मिला जब बाई इलेक्शन में दोनों बड़े दल के प्रदेश अध्यक्ष वहां मौके पर मौजूद रहे हों, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भी इसके कुछ ना कुछ मायने तो बड़े जरूर होंगे ही। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।